हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं काफी दिनों के बाद क्वेश्चन नंबर 24 प्रोबेबिलिटी क्लास 10 का एक अनोखा चैप्टर। और इसका लास्ट क्वेश्चन है 24 पर। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो कि एमसीक्यू टाइप का है। तो लगभग अच्छे क्वेश्चनों की कैटेगरी में देखा जाए तो ये 24 नंबर क्वेश्चन लास्ट में है। तो इसको बेहद अच्छा सीखना पड़ेगा, थोड़ा लेवल में सीखना पड़ेगा, हर टाइप से सीखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना कुछ वक्त गंवाए हुए, क्योंकि वक्त पहले ही बहुत ज़्यादा निकल चुका है। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत सा चैनल जीएसएम सर। नंबर गिवन है 24 में। क्वेश्चन में क्या है? ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 पार्ट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, पार्ट 2 5 विल कम अप एट लीस्ट 1। तो इसमें एक वर्ड जो गिवन है बच्चों ट्वाइस, कि डाई जो है जिसमें नंबर लिखे होते हैं 1 से लेकर 6 तक, उसको आप 2 बार फेंकते हैं, 1 टाइम, सेकेंड टाइम। और इसमें क्या होता है कि एक वर्ड कई बार आपको और मिल जाता है साइमल्टेनियसली, एक साथ फेंकी जाती है, तो उस वक्त आपको 2 डाइस लेनी पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा कि इन वर्डों को लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ एक डाई है तो 2 बार फेंक रहे हैं, और 2 डाई है तो साइमल्टेनियसली एक के बाद दूसरी फेंक रहे हैं और एक साथ फेंक रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा इन नामों को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नॉर्मली आपको वर्ड टाइप ट्वाइस ही मिलेगा 2 बार, थ्राइस होगा 3 टाइम, जो कि डाइस में आपको मिलने वाला नहीं है। थ्राइस वर्ड बेसिकली आपको कोइन में ही देखने को मिलता है। ठीक है, 2 बार हमने फेंक दिया डाई को, कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना है कि 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हमें ये पता होना चाहिए सॉल्यूशन के तौर पे कि हम अगर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे वो फाइंड करने पड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास कॉइन होता है तो फॉर्मूला था बच्चों 2 की पावर n, ये हमने पिछले क्वेश्चनों में सीख लिया था। 2 क्यों लिखा? क्योंकि उसके 2 पार्ट होते हैं, हेड और टेल। वहीं पर अगर हम जाते हैं डाइस के पास तो इसके 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी पावर भी आप n लगा दीजिए। अगर आप डाइस को एक ही बार फेंक रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 6 की पावर 1 6 आएगा। पर जब 2 बार फेंक रहे हैं तो 6 की पावर 2, n की वैल्यू 2 होगी और मिल जाएगा हमें 36। मतलब हमें 36 फेवरेबल आउटकम्स मिलने वाले। वो फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल नहीं, टोटल आउटकम पॉसिबल जो है कितने हो सकते हैं, क्या होंगे, वो हम यहाँ पर भी लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये पता चल चुका है कि हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आने वाले हैं बच्चों? 36। चलिए, वीडियो काफी दिनों के बाद है तो मजा भी आएगा आपको, थोड़े थोड़े तकलीफें भी रहती है, क्योंकि पढ़ाई के साथ कांटेक्ट थोड़ा धीरे धीरे कम होता जाता है। गर्मी की छुट्टियां चल रही है, आप कहीं कहीं और पढ़ाई से बिल्कुल दूरी बना के, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे ट्रैक पे आएंगे। तो बच्चों हमारे पास आ गए टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36। क्या है वो पॉसिबल आउटकम्स? मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो या तो दोनों डाइस में 1 1 आएगा, पहली में भी 1 आया, दूसरी में 1 आया। पहली बार फेंका तो 1 आया, दूसरी बार में कितना आ गया? 1। या तो पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 2 आया। या तो 1, दूसरे में 3, या तो 1, दूसरे में 4, या पहले में 1, दूसरे में 5, या तो 1 और इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन 1 के साथ बन नहीं सकते हैं। फिर आता है पहली डाइस में 2, दूसरी डाइस में 1, या फिर दोनों में 2 और 2 आ जाए। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन, एक नंबर को फिक्स कीजिए और दूसरे नंबर को कंटिन्यू आगे चलाते जाइए। तो 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 और 2 के साथ कितना आ जाएगा बच्चों? 6। यहाँ आएंगे तो 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और लास्ट आएगा बच्चों 3 के साथ 6। वैसे ही यहाँ पर 4 के साथ कॉम्बिनेशन 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, लास्ट 5 के साथ। अब बच गया नंबर 6 को फिक्स करना पड़ेगा। 6 को फिक्स, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6,6। अब बोला गया है कि 5 जो है 5 वो आना ही नहीं चाहिए। चलिए नहीं आता है तो उसके लिए क्या है? ये हमारे पास क्या बच्चों? टोटल पॉसिबल
आउटकम शॉर्ट में लिख दिया, बड़ा मैं लिखे यहाँ पर दिखा देता हूँ। कितने हैं बच्चों ये 36, यहाँ लिख देता हूँ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलिए ठीक है 36 आ गए, 5 आना ही नहीं चाहिए, ठीक है, आइदर साइड मतलब एक भी साइड नहीं आना चाहिए। कौन से हैं बच्चों, तो 5 वाला एक साइड इधर आया, कैंसिल करते हैं, इसको भी कैंसिल करते हैं, यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी, सब 5 ही आ रहे हैं। देखिए ये तो 5 की रो बनी हुई है। बाकी गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये सब खत्म, 21 22 23 24 25 टोटल आ गए हैं। हम यहाँ लिखते हैं पार्ट 1, क्या लिखेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अरे ये कैसा लिखा जा रहा है, आउटकम्स कितने हैं बच्चों हमारे पास, हैंड राइटिंग भी अब थोड़ी थोड़ी सुधारनी पड़ेगी सबको, मुझे अकेले को नहीं, आपको भी सुधारनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, यहां पर आ जाएगा टोटल फेवरेबल आउटकम्स। कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल आया था 25, हमने भी काउंटिंग कर ली है, बनाने के बाद आप सीधा लिख दीजिए, बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके बाद बच्चों हमें लिखना है लेट ए बार। बार क्यों लगाया है, क्योंकि वर्ड नोट है, तो बार लगा के चलिए। लेट ए बार बी द इवेंट फॉर 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। मतलब हमने ए बार ले लिया है ऐसा एक इवेंट जो कि 5 को एक भी तरफ के लिए हमें मना करेगा कि ये इवेंट आपको अप्लाई कर देना है। तो हमें मिलेगा पी ए बार, क्या होता है बच्चों, टोटल फेवरेबल, फॉर्मूला याद है, आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है सर, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 25, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं बच्चों 36, क्या आ गया पी ए बार, दिखाई दे रहा है। फॉर्मूले याद है तो सब कुछ ओके, फॉर्मूला याद नहीं तो बच्चों सब कुछ गड़बड़। तो ये मिल गया। नोट के लिए तो हम बार लगाते हैं, हमने बहुत पहले भी सीखा था, तो नोट आया तो हमने पहले ही लगा दिया। चलिए ठीक है, अब यहाँ जगह बची हुई है, यहाँ भी हम फटाफट कर लेते हैं। चलिए अब ज्यादा टेंशन नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि सर 25 ये आ गया, बचा 11, तो वो तो नहीं है, हमें तरीका दूसरा लेना है। हम जानते हैं, वी नो दैट पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1। एक इवेंट होता है और उसके नहीं होने के चांसेस को मिला दिया जाए तो मिलता है 1। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, हम ऊपर चाहें तो एक कंडीशन लिख सकते हैं कि ए जो है एक इवेंट है जहां पर हमें 5 विल कम एट वंस। या तो बच्चों मैं क्या करता हूं, इस वाले पार्ट को, ये वाला ओके है तो ये वाले की जरूरत हमें नहीं पड़ती, मैं इसको मिटा के थोड़ा सा ओवर ब्रीफ में लिख देता हूं। चलिए ठीक है, थोड़ा ब्रीफ में लिखते हैं, थोड़ा बड़ा खुल के। चलिए, लेट नंबर 2, लेट ए बी द इवेंट फॉर 5 will come up at least once। मतलब हमें 5 एक बार मिलेगा, कम से कम एक बार मिलेगा, एक बार कम से कम चाहिए मिलेगा, उसके लिए हमने इवेंट क्या ले लिया बच्चों, ए ले लिया। वी नो दैट, इसके बाद आ जाते हैं, वी नो दैट पी ए प्लस पी ए बार क्या मिलता है बच्चों, हमें 1 मिलता है, हमें पता है। पी ए को हम यहीं छोड़ देते हैं, 1 माइनस पी ए बार लिख देते हैं। 1 माइनस पी ए बार कितना रखा है बच्चों, 25 अपॉन 36। अब क्या होगा, इसको मिटा देते हैं, अब मिटाना ही है इसको, हमारा काम ही नहीं इधर। चलिए अब क्या होगा बच्चों, इस 1 के नीचे हम 1 लिख देते हैं ताकि एलसीएम आ जाए। 1 और 36 का एलसीएम आ गया बच्चों 36। 36 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आएगा 36, 1 जा 36, 36 डिवाइडेड बाय 36 कितना होता है 1।
1 इंटू 25 25 मिलेगा हमें 11/36। तो हमें मिल गया 5 एक तरफ कम से कम आएगा, उसके लिए इवेंट का प्रोबेबिलिटी है बच्चों 11/36। बेहद आसान, बस आपको याद रखना था जो हमने एक चार्ट बनाया था पूरे अच्छी तरीके से। तो ये क्वेश्चन थे हमारे 24 नंबर के, और ये था एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद जो 25 नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू और रीजन को बेस पर लेकर है, पर ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।